ॐ गजाननं भूतगणादिसेवतं कवित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तम्भं आसागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्रे प्रविष्टौ वजयते गोपालचूडामणिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थवधनरधरः तत्र विजय श्रीरभूते ध्रुवनीतिरमतिरमम्। श्रीकृष्ण सततं करोतु भगवान् सन्मङ्गलं सर्वतः। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतैर्यदा श्रूयते कीर्त्यते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। भक्ति मार्ग परम श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग की महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन को यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अपने इस अमूल्य मानव जीवन में हमें यथासंभव भगवान के चरण कमलों में भक्ति भाव बनाए रखना चाहिए। आज के प्रवचन प्रसंग में भक्तजन, श्रोताजन, दर्शकजन भक्ति की महिमा का परम पवित्र प्रवचन श्रवण करेंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यं नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। प्रिय भक्तजन, इस कराल कलिकाल में प्राणियों के तापत्रय दैहिक दैव का भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा प्राणियों के तापत्रय को नष्ट करने के लिए आनंद कंद सच्चिदानंद यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पवित्र चरित्रो वर्णात्मक श्रीमद्भागवत शास्त्र की ये अद्वितीय परम औषधि है। सदा भगवत गुणों का गान करना चाहिए। सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। इस ग्रंथ के थोड़े से पाठ करने या श्रवण करने से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। भाव, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक घड़ी आदि घड़ी आदि होते आध भगवान से गोष्ठी जो कीने सो लाभ। संसार के समस्त बंधनों से छुड़ाने वाला यही एक मात्र परम पवित्र
श्रीमद्भागवत महापुराण है। यह श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति प्रधान शास्त्र है। इस समय कली काल में अधिकांश लोग भक्ति मार्ग के ही अधिकारी हैं तथा भक्ति द्वारा ही वे परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रहस्य का जैसा सुंदर निरूपण श्रीमद्भागवत महापुराण में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। कर्म और ज्ञान का भी पर्यवसान भक्ति में ही है। यदि भक्ति है तो कर्म, ज्ञान, वैराग्य और सब कुछ आ जाता है। इसलिए कली युग में सब शास्त्रों के ऊपर ही प्रधानतया श्रीमद्भागवत महापुराण हैं। बिना भक्ति के केवल कर्म और ज्ञान तो धानों के थोथे भूसे के समान ही है। जिस प्रकार भूसे के कूटने से अधिक से कुछ भी हाथ नहीं लगता, उसी प्रकार सूक्ष्म ज्ञान और कर्म से भी जीव को कुछ हाथ नहीं लगता। भक्ति मार्ग एक ऐसा सरल और सीधा साधन है जिसके द्वारा हर जीव, मूर्ख, स्त्री, बालक, वृद्ध, शूद्र और चंडाल तक भी भाव सभी जीव ही भवसागर से पार होकर परमानंद के अधिकारी हो जाते हैं। वेदों को पढ़ने तथा सुनने का अधिकार त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को श्रद्धापूर्वक इसका पालन करना चाहिए। यदि कोई पतित विचारधारा को रखते हैं, नास्तिक हैं, प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है, उनके प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रकट नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्रोता के मन में भक्ति भाव होना परम आवश्यक है। इतने पर भी उसके दुर्ज्ञेय अर्थ के समझने के लिए बहुत कुछ स्वाध्ययन की भी आवश्यकता है। किंतु जहाँ न विशेष पढ़ने लिखने की ही आवश्यकता है और न ही किसी जाति पाति की कोई कैसा भी किसी जाति का भी क्यों न हो, उसका अधिकार समान है। भक्ति भाव के साथ सभी भक्तजन, सभी जीव श्रीमद्भागवत कथामृत का पान कर सकते हैं। इसलिए यह श्रीमद्भागवत शास्त्र वेदों से भी बढ़कर है। स्वयं वेदों के विस्तार करने वाले श्री वेद व्यास जी को भी इस शास्त्र के प्रणयन करने से ही परम संतोष प्राप्त हुआ था। श्रीमद्भागवत शास्त्र की अलौकिक परम पावन दिव्यामृत कथाओं तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दिव्य चरित्रों के गुणगान का महत्व में भी ऐसा ही है कि जिसका शास्त्र सम्मत परम फल प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अमृत पान है जिसका आस्वादन भक्तजन कर सकते हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी परमहंस, आत्माराम, महामुनिगण भी इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे अपने आत्मज्ञान को भुलाकर भक्ति रस अमृत का श्रीमद् भागवत महापुराण में से रसपान करते हैं और मग्न होकर प्रभु के गुण गाते हैं। उनके फिर उस अद्वैत ज्ञान की
सब तरंगें भक्ति की लहरों में घुल मिल जाती हैं। भाव उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका तप भी भक्तिमय हो जाता है। इसलिए उनका नाम परमहंस संहिता भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलय तनो हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। ओम शुभ शांतिर्भवतु।